ओम शांति। आज 19 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जो चारों समय के लिए रोजाना के लिए एक ही है। आप अपने सुविधा अनुसार जब भी साथी व सहयोगी बनना चाहें बन सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो सामने जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसी में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी खास भारत और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। एक होता है दीवाने आम, एक होता है दीवाने खास। सुना है कभी किसी ने दीवाने आम क्या होता है और दीवाने खास क्या होता है? भाई खास की बात तो ये है कि भाई खास बात है भाई, और आम बात है। ये तो आम बात है भैया। आम ये खास, ये दोनों जो है ना उर्दू के शब्द है। ये आम खाने वाला नहीं है। इसका इसका क्या खास का क्या मतलब है और आम का क्या मतलब है, यही समझना है। दीवाने तो है दोनों में। भाई आदमी भाई खास है भाई, ये मेरा पर्सनल है ये तो। विशेष, खास के लिए विशेष शब्द आएगा हिंदी में, स्पेशल, विशेष, खास। ठीक है, अंग्रेजी में स्पेशल, उर्दू में खास और हिंदी में विशेष। और आम का मतलब सामान्य, आम आदमी मतलब सामान्य आदमी, विशेष आदमी खास। तो दीवाने खास का मतलब होता था चुने हुए लोग उसमें बैठकर राजा के साथ मिल सकते थे। उस जगह का नाम रखा जाता था दीवाने खास। और एक ओपन स्पेस होता था जहां राजा आकर आम पब्लिक से मिलता था, उसको कहा जाता था दीवाने आम। तो यहाँ खास विशेष रूप से तो भारत में बाबा आए हैं, और आम सारी दुनिया में, क्योंकि सारी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। खास भारत पर और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बृहस्पति किसको याद है, किसे कहा जाता है बृहस्पति? भाई बृहस्पति हाँ जी, शिव बाबा को बृहस्पति की दशा कहते हैं। बाबा की भाषा में बृहस्पति शिव बाबा को कहा जाता है। और भक्ति में बृहस्पति किसे कहते हैं? देवता भी कहते हैं भाई। देवताओं के गुरु को, देवताओं के गुरु को। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु थे, और असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। ठीक है।
देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। अब बृहस्पति जिनका गुरु हो, जो देवताओं का गुरु होगा, वो नेचुरल श्रेष्ठ होगा ना। ये बातें दुनिया में भक्ति मार्ग में किसी को भी समझ में नहीं आई, परंतु बाबा आकर समझा रहे हैं। देवताएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, परंतु उनका गुरु कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, क्योंकि वो उन सबसे श्रेष्ठ गुरु होगा ना। तो वो बाबा कहते, मैं बृहस्पति, उन्होंने देवताओं का गुरु कहा, मैं आकर ही सबको देवता बनाता हूँ। देवताओं का गुरु का काम क्या होगा? देवता बनाने वाला। जो आकर देवता बनाएगा वही तो देवताओं का गुरु होगा। और शुक्राचार्य जो राक्षस बनाएगा वो क्या होगा? असुरों का गुरु होगा। इसलिए हम बृहस्पति को कोई भी अच्छा कार्य करना हो करते हैं, और मुसलमान भाई कब करते हैं? शुक्रवार को करते हैं। उनके लिए शुक्रवार सबसे अच्छा है, हमारे लिए बृहस्पतिवार सबसे अच्छा है। तो बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे। दशा, जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो सब उनको क्या होता है? सुख की दुनिया बना देते। बृहस्पति सुख लाने वाला है, शुक्राचार्य असुर बनाने वाला है। अब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठी है। दशा बैठने का मतलब प्रभाव। हम बृहस्पति के प्रभाव में हैं, और जिसके कारण भारत क्या बन रहा है? सुखधाम बन रहा है, सभी देवता बन रहे हैं। तो परमात्मा अब आकर हम सबको सुखधाम के लायक बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। बाबा ने इस बृहस्पति को क्या नाम दिया फिर दूसरा? वृक्षपति। बाबा कहते वास्तव में मैं केवल बृहस्पति हूँ, देवताओं का गुरु हूँ, देवता बनाने वाला हूँ। मैं सबको देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। मैं सारे वृक्ष की आत्माओं का पिता हूँ। मैं कौन हूँ? सारे वृक्ष की आत्माओं का पिता। जितनी भी आत्माएं हैं इस कल्प वृक्ष के अंदर, मैं उन सब का पति, उन सब का स्वामी, उन सब का मार्गदर्शन करने वाला हूँ। सबका मैं मार्गदर्शन करता हूँ, सभी पावन बनते हैं, सभी पावन बनते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। सभी पावन बनेंगे अपने पुरुषार्थ के अनुसार। अब वो जितने पावन बनेंगे, उसी अनुसार इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आएंगे। सारे वृक्ष की आत्माओं का कर। शुक्राचार्य क्या करता है फिर? शुक्राचार्य क्या करता है? वो हमको पतित बनाता है, सारी दुनिया को। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्योंकि शुक्राचार्य असुर देव का वो है, देवता है। हाँ, गुरु है। शुक्राचार्य असुरों का गुरु है। वो सारे संसार की आत्माओं को असुर बनाने का कार्य करता है। जिसके लिए मैंने सोचा था कि
हमारे पास क्या है, ये एक है, इसके साथ 1 0 2 0 3 0 4 0 लगा रहा हूं इधर, यहाँ पर लगा दिया डॉट। इस डॉट के बाद यदि हम कोई भी 0 लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इधर भी 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इधर भी 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इधर भी 0 की कोई वैल्यू नहीं है। मान लो एक आत्मा 10,000 ये नंबर लेकर के इस संसार में आई है, उसके साथ डॉट लगा के 0 लगाए जाए या ना लगाए जाए कोई फर्क नहीं, ये उसकी मेरिट है, ये उसकी मेरिट है। अब जैसे ही उसके अंदर एक कमी आई तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर डॉट के बाद एक लिख देंगे, डॉट के बाद एक लिख देंगे तो उसके अंदर एक कमी आई। अब एक कमी आई है तो अब उसके बाद क्या होगा कि दूसरी कमी आएगी तो ये डॉट से पहले एक 0 लग जाएगी, ये जो एक है ये यहां से हट कर क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। ये एक जो है ना हट जाएगा यहां से और यहां आ जाएगा एक। समझ रहे हैं बात को? तो 0 1 हो जाएगा और जब हो जाएगा तो यहां आ जाएगा एक। जितना बुराइयां आती जाएंगी उतना एक पीछे हटता जाएगा, एक एक पीछे हटता जाएगा, 0 आगे लगती जाएगी, एक और बुराई होगी 0 लगाएंगे तो हमारे अंदर बुराई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे बुराई बढ़ती जाएगी इधर ये डॉट जो है ना यहाँ से उठकर धीरे धीरे यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। यहाँ के गुण खत्म होते जाएंगे, अवगुण बढ़ते जाएंगे, फिर परमात्मा आएंगे, फिर एक के साथ 0 बढ़ता जाएगा, गुण बढ़ता जाएगा, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण। तो शैतान में गुण डॉट के बाद बढ़ते जाते हैं और ये इधर बढ़ते जाते हैं। तो कहने का मतलब है बुराइयां जितनी बढ़ती जाएंगी उतना हम राक्षस या शैतान बनते जाएंगे और गुण जितने बढ़ते जाएंगे हम उतना देवता बनते जाएंगे। इसलिए बाबा आकर हमें सिखाते हैं कि अपने अंदर अब तुम्हें देवता बनना है तो दैवी गुण लेकर के आओ। ये है आज के मुरली का सार या खास विशेष बात। प्रश्न है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? कौन सा पुरुषार्थ करते हो? सोलह कला किसको याद है? भूल तो नहीं गए? 16 कला किसको कहते हैं? बाबा के गुरु पे पढ़ना। 16 आना सच्चा। 16 आने सच। चंद्रमा 16वें दिन कंप्लीट होता है, हम 16 आने सच बन जाते हैं, 100% प्योर बन जाते हैं। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? क्योंकि 16 आने सच का अर्थ होता है जैसे चंद्रमा कंप्लीट होता है पूर्णमासी पर, ऐसे अब उसमें कोई कमी नहीं। तो पहले 16 आने होते थे रुपए में, तो 16 आने सच या 16 कला संपूर्ण बोला जाता था।
परंतु अब 100% रुपए आ गए हैं, तो उसमें 100 पैसे 100%, 16 कला संपूर्ण का मतलब 16 आने सच का मतलब 100% प्योर। तो आज की भाषा में जब भी कहीं 16 कला संपूर्ण लिखा हो, उसका मतलब हम समझ ले 100% पवित्र। 100% पवित्र बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर, योग बल जमा करने का, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभव को जमा करना, बढ़ाना। हम रोजाना बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने अंदर शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं, तो यह हमारा योग बल जमा होता जा रहा है। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते जा रहे हैं, उतनी शक्ति हमारी बढ़ती जा रही है। अब तुम योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। योग बल से क्या होता है जो हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं? हर अभ्यास के साथ हमारे अंदर एक देवी गुण जुड़ जाना चाहिए। अब देवी गुण तो जुड़ गया है, उस देवी गुण की धारणा का समय भी बढ़ता जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी तो देवी गुण धारण किया, 1 मिनट बाद उस देवी गुण को हम भूल गए। अब उसका समय बढ़ता जाए, उससे हमारी अवस्था में सुधार आता जाए। अब हम शांत स्वरूप बन रहे हैं, तो हम देखें कि 24 घंटे में कितने समय तक हम शांत स्वरूप रहे। अगले दिन उसमें और इम्प्रूवमेंट होती जाए, अगले दिन उसमें और इम्प्रूवमेंट होती जाए। मैं कितना प्रेम स्वरूप बना हूं, उसमें इम्प्रूवमेंट होती जाए। मैं कितना मास्टर सर्वशक्तिमान बना हूं, उसमें इम्प्रूवमेंट होती जाए। हर स्वमान के अंदर मेरी हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर घंटे, मतलब मेरे अंदर सुधार आता जा रहा है, तो ये मेरा योग बल बढ़ता जा रहा है और मैं संपूर्णता की तरफ चल रहा हूं। जब 24 घंटे 7 दिन 12 महीने 365 दिन, ठीक है, और उसके बाद 5000 साल, मतलब हम पूरे के पूरे शांत रहें तब है। वह तो हमारे पास सुधरने के लिए समय कम मिला है। अब जितना कम हमें सुधरने के लिए मिला है, उसमें से हम अपने समय को वेस्ट ना जाने दें, वेस्ट ना जाने दें, उसको और सुधारे और सुधारे। संपूर्ण बन रहे हो, इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जितना कुछ आप अपना मेरा मेरा हम जिसको कहते हैं, मेरा मेरा चाहे वो कुछ भी है, वो हम जितना जितना बाबा को देते जाएंगे, उतना हमारे अंदर से ग्रहण, ग्रहण माना कालिक, ग्रहण माना अवगुण, ग्रहण माना बुराइयां मेरे जीवन से निकलती जाएगी। जितनी बुराइयां निकलेंगी, उनको निकालने की जगह पर हमारे पहले देवी गुण आते जाएंगे। या हम ये कहेंगे कि बाबा की श्रीमत पर जितना देवी गुण धारण करते जाएंगे, अवगुण हमारे जीवन से निकलते जाएंगे। अवगुण निकालना माना बाबा को दान करना। वो अवगुण बाबा कहते मुझे दे दो। बाबा ने उन अवगुणों का क्या करना है? ये सिर्फ एक धारणा के लिए कि जब कोई चीज कोई दान कर देता है, उसके बाद वो उसे यूज नहीं कर सकता। इसलिए हरिद्वार में जाते हैं तो कहते हैं, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है ना, उसको यहाँ दान कर दो। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है, वो यहाँ दान कर दो। तो जिसको जो सब्जी अच्छी नहीं लगती, वो सब्जी वहां दान कर देता है।
एक उसका व्रत बन जाता है कि आज के बाद मैंने ये सब्जी नहीं खानी, मैंने ये सब्जी नहीं खानी। किसी को कोई सब्जी शूट नहीं करती, एलर्जी होती है, वो हरिद्वार में जाते हैं, उसको कहते हैं ऐसा करो, तुम जाओ हरिद्वार में इस सब्जी का दान करके आ जाओ, अर्थात छोड़ के आ जाओ, तो फिर छूट जाएगी। क्योंकि फिर आपको रहेगा कि मैंने गंगा जी पे जा कर के मैंने ये सब्जी छोड़ दी है, अब मैं इस सब्जी को नहीं खा सकता, नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, गंगा मैया नाराज हो जाएगी। तो ये एक प्रतिज्ञा दिलाने के लिए इस प्रकार की प्रथा बनी हुई है। तो कई कहते हैं हाँ जी ये मैं नहीं खाता, ये गंगा जी में छोड़ के आए हो। हाँ, जो गंगा जी में छोड़ के आया है वो नहीं खाएगा। जैसे ये ब्रह्मा कुमार है, ये प्याज नहीं खाएंगे जी, नहीं, इनको ऐसे दे दो बस, वो जो बिना प्याज की सब्जी है वही खाएंगे, ये प्याज लहसुन गंदा भोजन नहीं खाएंगे, इनको मत दो। और आगे वाले पहले कहने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग गया है कि ये ब्रह्मा कुमार हैं, ये प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो इसी प्रकार भाई सब्जी छोड़ना भी प्रोपगंडा ही है, सब्जी छोड़ना भी क्या है, प्रोपगंडा है, वैसे ही खामा। नहीं खामा खा तो नहीं कहेंगे, मतलब मैंने कहा जैसे कोई चीज दान कर दी जाती है वो नहीं खाते। भाई जी जो कोई मर जाए उसके नाम पे छोड़ के आते हैं गंगा जी जाके। वो मतलब क्या है कि ये अंधविश्वास चला दिया। असली बात क्या थी कि जो कईयों को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वो फिर क्या करते थे, खा लेते थे। तो उसकी आदत को पक्का बनाने के लिए ब्राह्मणों ने ये विधि निकाली कि किसी चीज को पक्का करने के लिए जाओ गंगा जी में छोड़ के आओ, ताकि जो है ना आज के बाद तुम नहीं खाएंगे उसको, ताकि तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि जो बुराइयां तुम्हारे जीवन में नर्क बना रही हैं, तुम्हें दुखी बना रही हैं, वो मुझे दान कर, ताकि इनको फिर तुम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बाबा अब हमसे रोजाना हर पल कहते हैं अपने अंदर एक एक गुण धारण करते जाओ और अपना एक एक अवगुण मुझे देते जाओ। अब तुमने मुझे दान कर दिया है, यदि तुम दान दी हुई चीज वापस लोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, इसलिए अब तुम वापस नहीं लेंगे। बाकी पाप क्या लगेगा कि यदि हम किसी अवगुण को वापस ले लेंगे, नुकसान तो हमारा होगा ना, ये पाप है। जो सब्जी आपको डॉक्टर ने मना किया है, जैसे समझ लो कि किसी को जो है ना दौरे पड़ते हैं और उसे कहा है कि आप उड़द की दाल नहीं खाओ, परंतु अब वो तो अब तक तो उड़द की दाल खाता रहा है, उसको अच्छी भी लगती है। अब उसको छुड़ाने के लिए क्या कहा जाता है कि तुम जाओ हरिद्वार, वहां उड़द की दाल छोड़ के आ जाओ। अब तुमने दान कर दिया है, अब यदि तुम वापस लेंगे तो तुम्हें पाप लगेगा। इस डर से बेचारा कुछ और खा लेता है, उसको नहीं खाता है कि भगवान नाराज हो जाएगा। भगवान नाराज नहीं होना है, तो तुम यदि खाएंगे तो तुम्हारे दौरे बढ़ जाएंगे। समझ गए बात को? किसी से किसी को एलर्जी है तो उसको नहीं छोड़ पा रहा है तो उसको कहा जाता है कि वहां छोड़ के आओ। वही जो बाबा भक्ति मार्ग वाला तरीका है वो हम भक्तों के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं कि आप भी मुझे दे दो। बाकी परमात्मा ने क्या करना है, हमारा क्रोध लेकर के, हमारे विकार लेकर के परमात्मा ने कोई अचार डालना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे अंदर कि आपने भगवान को दे दिया है, अब तुम उसे यूज नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी दृढ़ता बन जाए, मजबूती बन जाए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हाँ समझ गए भाई। इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा है देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, क्योंकि एक को छोड़ेंगे तभी तो दूसरा आएगा, या एक को धारण करेंगे तो पहले वाला चला जाएगा। हम अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर देंगे तो देह अभिमान खत्म हो जाएगा, हम देह अपने आप को समझेंगे नहीं।
शरीर का भान छोड़ दो। समझ में आ गया? गीत। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वो गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुख धाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुख धाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है। उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा है। वह सभी आत्माओं पर शिव बाबा की दशा है, अर्थात उनको कल्याण के मार्ग पर ले चलना है। वो अपने अंदर सुधार लाते जाए, उनके अवगुण निकलते जाए, क्योंकि अब तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। 16 कला का मतलब 16 नहीं है। 16 कला का मतलब अब हमें समझ में आ गया 100%। हर चीज में हमको 100% बनना है। सातों गुण, आठों शक्तियों में हमको 100% बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं वो अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे में भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई हो। उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक, ये मैं देख रहा हूं, ये साकार मुरली है ना, और साकार मुरली जितनी भी चली हैं वो 69 से पहले चली है। इंदिरा गांधी आ गई थी तब तक ना। ठीक है। बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, मतलब समझते हैं कि सारी दुनिया पता नहीं कब खत्म हो जाए। ये कोई नई बात नहीं है। भारत को फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का, अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं, विकारों से, बुराइयों से। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनो। शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। वो अपना दान करो बुराइयां, तो तुम्हारे बुराइयां तुम्हारे जीवन से निकल जाएगी। ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं ये दान दो तो तुम 16 कला बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे।
आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है? तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं, इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को नंबर 1 पार्ट है, लक्ष्मी नारायण का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती। विष्णु क्या बनते हैं? ब्रह्मा बनते हैं या ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं? क्या कहोगे? ब्रह्मा सरस्वती, फिर विष्णु ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बनना या ब्रह्मा सरस्वती बनना या देवता बनना, असुर बनना, ब्राह्मण बनना, ये भी एक ही बात है। मतलब ब्राह्मण से विष्णु और विष्णु से ब्राह्मण, सभी आत्माएं बनती हैं। इसलिए पहले कहा जाता था, दुनिया भक्ति मार्ग में कहा जाता है ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। परंतु आज बाबा ने थोड़ा सा राज को आगे हिलाया कि सरस्वती भी विष्णु बनती है और विष्णु सरस्वती भी बनता है। विष्णु कोई भी हमें याद रखना है बहुत अच्छी तरह, वे कोई व्यक्ति नहीं है। विष्णु कोई व्यक्ति नहीं है, विष्णु कोई आत्मा नहीं है। तो विष्णु क्या है? व्यक्ति किसे कहते हैं? आत्मा भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, तो क्या है? केवल एक संकल्प की रचना है। यह है ज्ञान की बहुत डीप बात। ये नयों को आसानी से समझ में नहीं आएगी। ये केवल और केवल एक संकल्प की रचना है, बाकी ऐसा कोई विष्णु नहीं हुआ जो मतलब बना हो, जो कोई रूप हो। और ये जो चित्र है, ये चित्र भी एक संकल्प से बना हुआ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में बनाया गया है, इसलिए इसको यहाँ दिखाया जाता है। और इसलिए ये किसके संकल्प की रचना है? विष्णु किसके संकल्प की रचना है? शिव की। भाई जी हम शांति शिव की। ये परमपिता परमात्मा शिव के संकल्प की रचना है। ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर भी, ये तीनों कोई भी इस प्रकार के नहीं हुए। ये 3 कर्तव्यों के नाम हैं, परमात्मा द्वारा किए जाने वाले 3 कर्तव्यों के नाम हैं। ब्रह्मा है एक विद्यार्थी जीवन, विष्णु है संपूर्णता का जीवन और शंकर है विनाश का कर्तव्य। स्थापना, आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की पालना का कर्तव्य, ये 3 कर्तव्यों के 3 नाम हैं। और तीनों कर्तव्य हर एक आत्मा को करने हैं। हर एक आत्मा त्रिमूर्ति बनती है या होती है। बनना क्या, संस्कार तो आत्मा में हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो ब्रह्मा की आत्मा भी तीनों रोल प्ले करती है, सरस्वती की आत्मा भी तीनों रोल प्ले करती है, हर आत्मा तीनों रोल प्ले करती है। और हर आत्मा अपने अंदर दैवी गुणों की स्थापना कर रही है तो ब्रह्मा है, आसुरी गुणों को निकाल रही है तो शंकर है, और जितनी अवस्था को प्राप्त करती है फाइनल रिजल्ट पर, वो विष्णु है, या उन गुणों की पालना करती है, वो विष्णु का रूप। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही कोई समझते हैं, वे तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, फिर तो स्वास्थ्य का भी बन ना सके।
जैसे भक्ति मार्ग वाले लाखों वर्ष कह देते हैं, 4,32,000, 8,64,000, है ना, 17,28,000, 34,56,000 साल, चारों युगों की अलग अलग बता दी है। अब स्वास्तिका कैसे बनेगी? कोई युग का साइज ही बड़ा छोटा हो गया। अब चारों युगों का जो समय है वो अलग अलग हो गया। अब वो स्वास्तिका तो गलत हो जाती है, स्वास्तिका तो नहीं बना सकते। वास्तव में चारों युगों की आयु बराबर है, इसलिए स्वास्तिका बनाई जाती है। स्वास्तिका बताती है कि चारों युग बराबर हैं समय में। व्यापारी लोग चौपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, उस पर वो स्वास्तिका बनाएंगे। दिवाली पर नया चौपड़ा लिखा जाता है क्योंकि हमारे भारत के हिसाब से दिवाली पर नया साल शुरू होता है। स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। अब वो गणेश को भी नहीं जानते। गणेश का मतलब होता है हम सबका ईश्वर, उसकी पूजा करना। अब उन्होंने गणेश एक अजीब सा बना के रख दिया। ये है बेहद का चौपड़ा। और बाबा कहते ये जो है ना बेहद का चौपड़ा है। और स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वे पक जाता है तो वे 4 भागों में बट जाता है। वे 4 भागों में 4 भाग हो जाते हैं। वहां चावल का ही भोग लगाते हैं। वहां क्या करते हैं? चावल का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि वहां चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं। वहां तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं। भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है। दुकान में जाकर रखते हैं। वहां बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारा सर्वेंट बना है। तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है। तुम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा क्या है? निर्लेप है। तुम जानते हो आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। उसमें वो पावन से पतित और पतित से पावन बनती है। तो आत्मा में तो परिवर्तन आता है। निर्लेप कैसे कह सकते हैं? उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उसी को लेप कहा जाता है। सोने में जैसे चांदी मिलती है, खोट मिल गई ना, फिर तांबा मिल गया, फिर उसमें क्या बोलते हैं दूसरी धातु, तांबा मिला, दूसरी धातुएं मिलती गई। आप में से कुछ जानते होंगे सोने का रंग क्या है। मतलब मैंने देखा अभी, क्योंकि मिलावट के कारण मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं पर सोना है उसमें लाली थोड़ा ज्यादा है, कहीं पर सोना है तो उसमें वाइटनेस ज्यादा है। सोना सभी जगह का निकलने का एक जैसा रंग नहीं रहता। मतलब उसमें कलर में आपको अंतर मिलेगा सोने में। तो ये अलग, मतलब कहाँ जहाँ जिस खान का सोना है उस खान के हिसाब से उसका रंग अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से उनके अंदर भी सोने में भी ये अंतर है, जिसे केवल सुनार ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। आम दुनिया उस अंतर को नहीं समझ सकती। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क है। फर्क हो जाता है ये जब कोई अच्छी रीति मास डेट समझे, तब ये पॉइंट्स बुद्धि में बैठे, तब ये पॉइंट्स जो है ना
किसी की बुद्धि में बैठेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। ये है जैसे कस्तूरी। ये ज्ञान जो है ना, ये क्या है? कस्तूरी है। जिसके पास ये ज्ञान है, जिसके पास ये गुणों की धारणा है, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती जाएगी कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सुगंध देने वाले हैं, खुशबू देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। बच्चों का जब पूरा निश्चय हो जाता है तो फिर समझते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं, दुर्गति से सदगति करते हैं। बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब ये तो सबसे बड़ा व्यापार है। कोई विरला व्यापारी यह व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। सारे व्यापार कहाँ चले जाएंगे? मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है। भारत तो क्या है? बहुत लंबा चौड़ा है ना। सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगा सारे भारत में है ना। ये भी तुमको समझाना पड़े, ये भी तुमको समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हों जो देखने से ही मजा आ जाए। ये तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। ये ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा कांटा वे भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़े ही हो सकते हैं। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। यह सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं। बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं।
मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को या बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख, आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या। नहीं, 3/4 हिस्सा सुख, नोट करना है इस बात को। 3/4 हिस्सा सुख, 1/4 हिस्सा दुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा क्या है? बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना? ये प्रश्न उठ नहीं सकता। 3/4 और ये 1/4 का क्या मतलब है? भाई जी 3 हिस्सा सुख होता है, 1 हिस्सा दुख होता है। 3 हिस्सा सुख, 1 हिस्सा दुख होता है। फिर इसको किस प्रकार से बांटा गया? हाँ जी, द्वापर तक सुखी होता भाई जी, बाबा समझाना चाह रहे हैं। क्या आदमी दुखी हो जाता है? नहीं, एक्चुअल में बहुत सीधी सी सिंपल सी बात समझनी है। उसको कैसे भी कहते रहो, क्योंकि 4 युग हैं। 4 युग में ये तो है नहीं कि सतयुग के अंदर बिल्कुल ही सुख होता है, वहां भी दुख शुरू होता है। नियम अनुसार हम शेड बनाते हैं, उस शेड को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सफेद रंग में हमने थोड़ा सा ब्लैक मिलाया, थोड़ा सा और ब्लैक मिलाया, थोड़ा सा और ब्लैक मिलाया, तो हम ड्राइंग के अंदर पेंटिंग सिखाते हैं तो बच्चों को शेड बनाना सिखाते हैं कि जितना ज़्यादा काला होता जाएगा, वाइट से ब्लैक तक की एक शेड बन गई। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम वाइट ब्लैक नहीं हो जाता। वाइट में थोड़ा सा ब्लैक मिलाया, उसी रेशो से हम मिलाते आए, लास्ट में आकर बिल्कुल काला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आत्माएं बहुत सुखी थी, जितना वाइटनेस थी उतना हम सुखी थे। धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आता गया? डार्कनेस आती गई और हम काले पतित बन गए। इसीलिए आपने यदि ध्यान से सृष्टि चक्र के चित्र को देखा होगा तो उसके अंदर भी शेड बनती है। सतयुग का जो पहला पहला कलर देखेंगे वो थोड़ा आपको और ब्राइट मिलेगा, और सतयुग के अंत तक आते आते उसके अंदर थोड़ा सा डार्कनेस आ जाएगी। और इसी प्रकार से जैसे जैसे आप आते जाएंगे वैसे वैसे हमारे उसके अंदर हर कलर के अंदर इस शेड को बनाया गया है। और इसी प्रकार से आप ब्लैक एंड व्हाइट को भी समझ सकेंगे, क्योंकि चित्र को बनाते वक्त बहुत अच्छी तरह इन बातों का ध्यान रखा गया है, शेड का। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर यदि आपको ऊपर सतयुग दिखाई दे रहा है ना, ऊपर में लाली ज्यादा है। धीरे धीरे उस लाली के अंदर शेड चेंज होते होते आप देख रहे हैं यहाँ तक आके पीला हो गया। ये शेड चेंज होते हुए दिखाया है। लाल एकदम पीला नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। इसके बाद दूसरी शेड यहाँ से धीरे 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 यहाँ आकर ये यहाँ आ गया। तो ये जो शेड चेंज किया है, यहाँ से कॉपर कलर है, ये यहाँ से यहाँ तक आते शेड चेंज हो गया, और उसके बाद यहाँ से ये डार्क होता गया और ये बिल्कुल काला हो गया। तो ये शेड दिखाई है। अब ये शेड तो उन्होंने चारों युगों को अलग अलग करने के लिए दिखाई, और अलग अलग करने के लिए उसकी शेड को भी दिखाया कि उसकी शेड कैसे फीकी होती चली जाती है। और यदि हम शुरू से देखें तो यहाँ से हम वाइट हैं, और यहाँ से धीरे 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 होते होते यहाँ बिल्कुल क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे।
हम यदि चारों युगों की इस लाइन को हटा दें तो पूरा चक्र में हम यहाँ से एक ही कलर में आए पवित्रता से अपवित्रता की तरफ, तो यहाँ बिल्कुल काले हो जाएंगे। अब जो यह त्रेता में आई है, जो वहां से आई है, उसकी जितनी भी ब्राइटनेस होगी वो उससे नीचे काली होते होते काली हो जाएगी। यहाँ पर आधी काली और आधी ब्लैक वाली शेड आ जाएगी, यहाँ से और डार्क हो जाएगी और यहाँ आकर के वो और डार्क हो जाएगी। तो कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि डार्कनेस की तरफ जाने में हमारा जो 1/3 जो है ना, लास्ट चौथा हिस्सा हमारे जीवन में ज्यादा दुख होंगे और उससे पहले मतलब सुख धीरे 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 कम होंगे। तो उसको बाबा ने 3/4 1/4 कह के आथत दी है कि थोड़ा सा मोटे रूप से समझ जाएं कि इतना आपको सतयुग में आए हो तो तुम्हें सुख मिलेगा। वास्तव में क्या है कि यहाँ से हम आए हैं, हम जितनी भी पवित्रता को खो बैठे हैं, जितनी पवित्रता को हमने खोया है, उतना हमारे अंदर कम ही आया होगा ना। जो आत्माएं त्रेता में यहाँ आएंगी उनकी शेड के अंदर तो यहाँ से फर्क पड़ेगा ना, ये वाला फर्क तो उनके अंदर है ही नहीं। ये जो सुख उन्होंने ले लिया ये उनको नहीं मिला। उसके बाद जो द्वापर वालों ने सुख लिया, वो त्रेता वाला सुख जो लेके आए थे, जो द्वापर में आत्मा आई, वो ये सारा का सारा नहीं ले पाई। जो आत्माएं आई ही कलयुग के अंदर हैं, वो यहाँ से आई हैं, उन्होंने सत्य त्रेता द्वापर तीनों युगों का सुख नहीं लिया और उसके बाद यहाँ से उनके जीवन में यहीं आए और यहीं से उनका गिरना शुरू हो गया। तो ये है हर एक आत्मा का सुख और दुख का इंडेक्स कहो, शेड कहो, अंतर कहो। तमो से तमो प्रधानता हो गई भाई जी। हाँ, मतलब ये डेमोग्राफी पूरी बदल गई। हाँ, यहाँ रजो से तमो प्रधानता आई। डेमोग्राफी चेंज हो गई है, हाँ पूरी चेंज हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है ना सतो थे, सतो से तमो प्रधान हुए, यहाँ रजो से तमो प्रधान हुए, यहाँ सतो प्रधान से तमो प्रधान हुए। मतलब इनका गिरने का जो स्पीड है बहुत स्लो है तो सबकी वही स्पीड, परंतु जो जितना लेट आएगा उतना ही सुख पाएगा ना। वो ये सतयुग वाला सुख नहीं ले सकता जो यहाँ आया। तो इसलिए बाबा ने कहा, हाँ जी, 3/4 सुख, 1/4 दुख। बाकी हर एक आत्मा को 3/4 सुख मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक उसका सुख धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता यहाँ जाकर के कम होगा। यहाँ वालों का ऐसे, यहाँ वालों का ऐसे, यहाँ वालों का ऐसे। अरे ये तो अनादि है, ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, ये तो अनादि है ना, कह ही नहीं सकते क्यों बनाया, क्यों बना, ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, किसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी, परले होती नहीं, परले कभी होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते हैं परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब बुलाते हैं, बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते। जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाएं उतना अच्छा। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले को भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें। कमाई ठगी से भी कमाते हैं, पैसे पर ही आफत है। बच्चों, वहां तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके। देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। वहां ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती, वहां कोई ऐसी दुख की बात नहीं होती है। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं, हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसाल है, मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं, मिलता
कुछ भी नहीं है। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं। ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कांटा क्यों बनना चाहिए? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ तो हम तुमको समझाएं, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसको कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा नहीं, थोड़े ही है, हर्जा थोड़े ही है। उस सौदे के साथ साथ ये सौदा करो। ये सौदा किया, अपना सौदा तो बेचा, दुकान की जीविका तो कमाई, और अपनी भी कमाई करो। मतलब शारीरिक सुंदरता आप सिखाते हो, उनको रूहानी सुंदरता भी सिखाओ। मतलब बाबा हर एक के लिए युक्ति बताते हैं कि जैसे आपको मौका मिले अपना भाग्य बनाने के लिए सेवा करो। उस सौदे के साथ ये सौदा करा सकते हो। ये बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। भारत में शिव भगवान आया था, जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते कि मकान आदि मत बनाओ। बाबा कहते खूब बनाओ, मकान आदि जितने भी बनाने हैं बनाओ, मना नहीं करते हैं। भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाएं। आराम से रहो, पैसे काम में लगाने चाहिए। पैसे काम में लगाओ, बजाय इसके कि बैंक में पड़े सड़ जाएं। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। खाने के लिए भी रखो और दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वे सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना, यहाँ तो वे कोई बात ही नहीं है। सब बच्चे हैं बाबा के, सब बच्चे हैं। जाति आदि की बात नहीं, वो है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ। पवित्र बनाए ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो, और कोई बात नहीं।
भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं। उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं, तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? ये सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई का महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें ना करें। सबसे पूछना तो होता है ना। देखा जाता है ये घर में ऐसा आराम से रहते हैं तो वे प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है। इतना लव और कोई का रह ना सके। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो। औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहती हैं। कोई बड़े आदमी का हाल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं। 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कोड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है। हसीन सुंदर खुद को भी बनाना है और दूसरों को भी बनाना है। खुद बनना भी है और बनाना भी है। वरदान, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब ये वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। इस परमात्म ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलती है। यह विशेषता ही कमाल करेगी। इससे ही नाम बाला होगा, प्रत्यक्षता होगी,
तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करो। कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो, तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।